टीएन शेषन, एक ऐसा नाम जिससे राजनेता डरते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे नाश्ते में राजनीतिज्ञों को खाते थे। बतौर चुनाव आयुक्त उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से लेकर सभी बड़े नेताओं से पंगा लिया। उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि भारत में चुनाव आयुक्त तो कई हुए, लेकिन टीएन शेषन एक ही हुए हैं। कड़क मिजाजी टीएन शेषन जब भारत के चुनाव आयुक्त बने तो उनके एक्शन से सियासी दलों को परेशानी होने लगी। हाल ये था कि टीएन शेषन का नाम सुनते ही राजनेता डर जाते थे या बौखला जाते थे। बिहार के दिग्गज नेता लालू यादव ने टीएन शेषन को पागल सांड कह दिया था, तो बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने उन्हें पागल कुत्ता तक कह डाला था। आखिर टीएन शेषन के नाम से राजनेता इतने चिढ़ते क्यों थे? आखिर टीएन शेषन ने ऐसा क्या कर डाला कि आज सुप्रीम कोर्ट को उनकी याद आ गई? चलिए आपको भारत के सबसे तेज तर्रार चुनाव आयुक्त टीएन शेषन की अनसुनी कहानियां बताते हैं। दिसंबर 1990 की एक ठंडी रात करीब 1 बजे तत्कालीन केंद्रीय वाणिज्य और कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की कार नई दिल्ली के पंडारा रोड के एक सरकारी घर में पहुंचती है। ये घर था टीएन शेषन का। टीएन शेषन और स्वामी का रिश्ता 60 के दशक से था, जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्वामी शेषन को पढ़ाया करते थे। यूं तो सुब्रमण्यम स्वामी शेषन से छोटे थे, लेकिन वे उन्हें पढ़ाया करते थे। स्वामी को जब भी दक्षिण भारतीय खाने की तलब लगती तो वे शेषन के फ्लैट पहुंच जाया करते थे। लेकिन 1990 में वो शेषन के घर प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के दूत के तौर पर पहुंचे थे। टीएन शेषन ने जैसे ही दरवाजा खोला तो स्वामी ने तुरंत पूछा, क्या आप भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनना चाहते हैं? शेषन इस प्रस्ताव से बहुत उत्साहित नहीं हुए, क्योंकि ठीक एक दिन पहले ही उन्हें कैबिनेट सचिव विनोद पांडे ने यह प्रस्ताव दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने स्वामी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दिसंबर 1990 में ही भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला। हालांकि पद संभालने के ठीक एक दिन पहले टीएन शेषन ने उनसे पहले के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे पेरी शास्त्री के कमरे से सभी देवी देवताओं की मूर्तियों और कैलेंडर को हटवा दिया, जबकि शेषन खुद धार्मिक व्यक्ति थे। मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद टीएन शेषन ने ठान लिया कि वो भारत की चुनाव प्रक्रिया को बदल देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें नेताओं को अपना दुश्मन बनाना पड़ जाए। अपने कार्यकाल के दौरान शेषन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल गुलशेर अहमद और बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को नहीं बख्शा। शेषन की आजाद प्रवृत्ति का सबसे पहला नमूना तब देखने को मिला जब उन्होंने राजीव गांधी की हत्या के बाद तत्कालीन सरकार से बिना पूछे लोकसभा चुनाव स्थगित करा दिया। इसके बाद उन्होंने बिहार में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कड़े कदम उठाए। शेषन ने बिहार में पहली बार 4 चरणों में चुनाव करवाया और चारों बार चुनाव की तारीखें बदली गई। 1990 के दशक में बिहार में निष्पक्ष चुनाव कराना बेहद कठिन माना जाता था। राज्य में बूथ कैप्चरिंग आम बात थी, लेकिन शेषन ने 1995 में बिहार विधानसभा चुनाव से सुधार की ऐसी कोशिश की कि राज्य की सत्ता पर काबिज लालू प्रसाद यादव और टीएन शेषन के रिश्ते तल्ख हो गए। विधानसभा चुनाव के बाद लालू यादव टीएन शेषन का नाम तक नहीं सुनना चाहते थे। चुनाव के दौरान लालू और शेषन के बीच जो कुछ हुआ उसका नतीजा ये रहा कि लालू शेषन का नाम सुनने तक से परहेज करने लगे। एक अनौपचारिक बैठक में लालू ने यहां तक कह दिया था कि शेषन पगला सांड जैसा कर रहा है, मालूम नहीं है कि हम रस्सा बांध के खटाल में बंद कर सकते हैं। शेषनवा को भैंसिया पर चढ़ाकर गंगा जी में हिला देंगे। दरअसल लालू यादव का गुस्सा उस वक्त चरम पर था जब शेषन ने चुनाव को चौथी बार स्थगित कर दिया था। उस वक्त लालू यादव काफी भड़क गए। लालू ने बिहार के तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरजेएम पिल्लई को फोन किया और जमकर भड़ास निकाली। लालू ने फोन पर कहा, पिल्लई, हम तुम्हारा चीफ मिनिस्टर और तुम हमारा अफसर। ये शेषनवा कहां से बीच में टपकता रहता है, फैक्स भेजता है, सब फैक्स उड़ा देंगे, इलेक्शन हो जाने दो। चुनाव आयोग को सेंट्रल स्टेज में लाने वाले टीएन शेषन को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु ने पागल कुत्ता तक कह डाला था। दरअसल शेषन ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीट पर चुनाव नहीं होने दिया, जिसकी वजह से केंद्रीय मंत्री
प्रणब मुखर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इससे ज्योति बसु इतने नाराज हो गए कि उन्होंने शेषन को पगला कुत्ता तक कह डाला। वहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह ने टीएन शेषन के बारे में कहा था, हमने पहले कारखानों में लॉकआउट के बारे में सुना था, लेकिन शेषन ने तो प्रजातंत्र को ही लॉकआउट कर दिया है। अपने सख्त मिजाज के लिए मशहूर टीएन शेषन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मुंह से बिस्किट छीन लिया था। टीएन शेषन के राजीव गांधी के करीब आने की भी एक दिलचस्प कहानी है। शेषन पहले वन और पर्यावरण मंत्रालय के सचिव थे। वहां उनके काम को देखते हुए उन्हें आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय के तहत सुरक्षा सचिव बना दिया गया। सुरक्षा सचिव के तौर पर शेषन सचिव से कहीं बड़ा काम करने लगे। वो खुद ही सुरक्षा विशेषज्ञ बन गए। एक बार की बात है, उन्होंने राजीव गांधी के मुंह से ये कहते हुए बिस्किट खींच लिया था कि प्रधानमंत्री को वो कोई चीज नहीं खानी चाहिए जिसका पहले परीक्षण ना किया गया हो। अपनी सख्ती के लिए मशहूर टीएन शेषन ने एक बार तो यहां तक कह दिया था कि वो चुनाव नहीं कराएंगे। दरअसल जब शेषन चुनाव आयुक्त बने तो देश में फर्जी वोटरों को रोकने के लिए फोटो वाले वोटर आईडी कार्ड बनाने की मांग उठी, जिसका नेताओं ने ये कहकर विरोध किया कि भारत में इतनी खर्चीली व्यवस्था संभव नहीं है, जिससे शेषन नाराज हो गए और उन्होंने चुनाव न कराने की चेतावनी दी। टीएन शेषन ने कहा, अगर मतदाता पहचान पत्र नहीं बनाए तो देश में कोई चुनाव नहीं होगा। अगर सरकार फोटो वाले मतदान पहचान पत्र लाने में देरी करती है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के नियम 37 को लाएंगे, जिसमें कहा गया है कि चुनाव आगे बढ़ाए जा सकते हैं या नहीं भी कराए जा सकते हैं। इसके बाद 1993 में देश में वोटर आईडी की शुरुआत हुई। इतना ही नहीं, 1992 में टीएन शेषन ने उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेताओं के दिमाग को ठीक करने का मन बना लिया और प्रदेश के 50,000 अपराधियों को विकल्प दिया कि या तो वे अग्रिम जमानत ले लें या खुद ही पुलिस के हवाले कर दें। देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में कहा जाता था कि राजनेता भगवान से डरते हैं या शेषन से। वो टीएन शेषन ही थे जिन्होंने उम्मीदवारों के खर्च पर लगाम लगाने के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार पर रोक लगवाई। इसके अलावा दीवारों पर नारे, पोस्टर चिपकाना, लाउड स्पीकरों से शोर, प्रचार के नाम पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले भाषण देना, उन सब पर सख्ती बरती। एक बार टीएन शेषन ने अपना परिचय देते हुए कहा था, मैं इंसानों की उस प्रजाति का हिस्सा हूँ जिन्हें पालघाट ब्राह्मण कहा जाता है। इसमें 4 किस्में पाई जाती हैं: रसोईया, धोखेबाज, सिविल सर्वेंट और संगीतकार। मैं समझता हूँ कि मुझ में थोड़ी बहुत ये सारी खूबियां हैं। मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, मैं थोड़ा बहुत धोखेबाज भी हूँ, मैं सिविल सर्वेंट हूँ, मैं संगीतकार भले ही नहीं हूँ लेकिन संगीत की समझ मेरे अंदर है। टीएन शेषन की निर्भीकता और खरेपन का स्वाद कश्मीर के बड़े नेता रहे शेख अब्दुल्ला को भी चखना पड़ गया था। ये किस्सा उन दिनों का है जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 60 के दशक में तमिलनाडु में मशहूर कोडई झील के किनारे एक होटल लाफिंग वाटर्स में शेख को नजरबंद करवा दिया था। उस वक्त शेषन मदुरई जिले के कलेक्टर थे। उनको जिम्मेदारी दी गई कि वो शेख द्वारा बाहर भेजे गए हर पत्र को पढ़े। ये बात शेख अब्दुल्ला को पसंद नहीं आई। एक दिन शेख अब्दुल्ला ने टीएन शेषन से कहा कि वो एक जरूरी खत लिखने वाले हैं। अगले दिन जब शेषन शेख से मिलने पहुंचे तो पत्र तैयार था। खत पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन का नाम लिखा हुआ था। खत पर राष्ट्रपति का एड्रेस देखने के बाद भी शेषन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शेख ने शेषन की ओर खड़े होकर कहा, क्या तुम अब भी इसे खोलना चाहते हो? शेख को जवाब देते हुए शेषन ने कहा, इसे मैं आपके सामने ही खोलूंगा, पते का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। शेषन के जवाब से शेख अब्दुल्ला इतने आहत हो गए कि उन्होंने आरोप लगाया कि जेल में उनके साथ खराब व्यवहार हो रहा है, इसलिए वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। शेख अब्दुल्ला के आमरण अनशन की सूचना के बाद टीएन शेषन के तेवर नहीं बदले। उन्होंने शेख अब्दुल्ला से कहा, सर, ये मेरा कर्तव्य है, मैं आपकी हर जरूरत का ख्याल रखूं। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कोई आपके सामने पानी का एक गिलास भी लेकर ना आए। टीएन शेषन का जवाब सुन शेख अब्दुल्ला को पता चल गया कि उन्होंने सख्त अफसर से पंगा ले लिया है। राजनेताओं से पंगा लेने वाले टीएन शेषन को साल 1996 में चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चुनाव आयुक्त के पद से रिटायर होने के बाद शेषन ने भी नेता बनने का मन बनाया। 1997 में उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा।
लेकिन के.आर. नारायणन से वो हार गए। इसके 2 वर्ष बाद 1999 में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ गांधीनगर से चुनाव लड़ा, लेकिन इन चुनावों में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चलिए अब देश के सबसे सख्त चुनाव आयोग टी.एन. शेषन के व्यक्तिगत जीवन की बातें आपको बताते हैं। 15 दिसंबर 1932 को केरल के पलक्कड़ में ब्राह्मण परिवार में जन्मे शेषन ने बेस इवेंजेलिकल मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल से स्कूली पढ़ाई पूरी की। इसके बाद पलक्कड़ के गवर्नमेंट विक्टोरिया कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। फिर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई में तेज तर्रार शेषन ने 4 साल का कोर्स 3 साल में ही पूरा कर लिया। साथ ही उन्होंने मास्टर की भी डिग्री हासिल कर ली। 1952 में महज 20 साल की उम्र में उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान वो भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते रहे। 1953 में शेषन ने पुलिस सेवा परीक्षा में टॉप किया और 1954 में भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास कर 1955 में बतौर ट्रेनी IAS अपने प्रशासनिक करियर की शुरुआत की। टी.एन. शेषन की पहली पोस्टिंग तमिलनाडु के मदुरई जिले के डिंडीगुल में सब कलेक्टर के तौर पर हुई। अपने प्रशासनिक जीवन में टी.एन. शेषन ने कई सख्त फैसले लिए, जिसकी खूब चर्चा भी हुई। कई बार उनके सख्त मिजाजी उनके लिए मुसीबत बन गई। 1962 में एक दिन में उनका 6 बार ट्रांसफर किया गया। 12 दिसंबर 1990 को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बनने से पहले शेषन केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव रह चुके थे। बतौर चुनाव आयुक्त उनका कार्यकाल 11 दिसंबर 1996 तक रहा। 10 नवंबर 2019 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। भले ही टी.एन. शेषन अब नहीं है, लेकिन उनके कामों की चर्चा होती रहती है। उनके द्वारा लिए गए फैसलों का ही असर है कि देश की सर्वोच्च अदालत को कहना पड़ गया कि यूं तो देश में कई मुख्य चुनाव आयुक्त हुए, लेकिन टी.एन. शेषन एक ही रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।